छोटी बहन बड़ी से। क्यों जीजी, तू तो कहती है कि जीजा जी बड़े कंजूस हैं, फिर इतनी शॉपिंग कैसे करती हो? बड़ी बहन, जैसे ही उनसे मायके जाने की जिद करने लगती हूँ, वो झटपट ट्रेन का किराया और खर्चे के रुपए मेरे हाथ में थमा देते हैं। बस फिर मैं शॉपिंग करती हूँ। बातूनी महिला डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती है। डॉक्टर महिला से, आपको कोई तकलीफ नहीं है, बस आराम की ज़रूरत है। महिला डॉक्टर से, लेकिन आपने मेरी जुबान तो देखी ही नहीं। डॉक्टर, उसे भी आराम की ज़रूरत है। पप्पू हॉस्पिटल में एक नर्स से, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स प्यार से, चल झूठे, दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो किडनी चुराई है। पागल, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जब भी नहाता हूँ गीला हो जाता हूँ। डॉक्टर, ओके, अगली बार नल बंद करके नहाना। डॉक्टर, क्या आप डिलीवरी के टाइम बच्चे के पिता को अपने पास देखना चाहेंगे? गर्भवती महिला, नहीं, उन्हें मेरे पति पसंद नहीं करते। सरकारी अस्पताल, मरीज, उफ, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं इस बीमारी से काफ़ी दिनों से परेशान हूँ। डॉक्टर मरीज से, इससे पहले किससे सलाह लिया था? मरीज, वो पास वाले दवा की दुकान वाले से। डॉक्टर, उसने ज़रूर कोई उल्टी सलाह दी होगी, वैसे क्या कहा था उसने? मरीज, आपसे मिलने को कहा। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरे शरीर में बहुत खुजली होती है। डॉक्टर मरीज से, ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ले लेना। मरीज, क्या इनसे मेरी खुजली ठीक हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं, ये दवाइयाँ तो नाखून बड़े करने की है। रात के वक्त पति पत्नी से, पानी पिलाना। पत्नी पानी लेने गई, पति को नींद आ गई। पत्नी सारी रात पानी का गिलास हाथ में पकड़े खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली तो देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मांगो, क्या मांगती हो? पत्नी, तलाक। मरीज, डॉक्टर मैं खाना ना खाऊं तो मुझे भूख लग जाती है, ज़्यादा काम करता हूँ तो थक जाता हूँ, देर तक जगा रहूं तो नींद आ जाती है, मैं क्या करूं? डॉक्टर, रात भर धूप में बैठे रहो, सही हो जाओगे। हर पत्नी यही दुआ करती है, हे भगवान मेरे पति को तरक्की दीजिए, दौलत दीजिए, बंगला दीजिए, गाड़ी दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब मेरे पति को दीजिए, बाकी उससे लेना मेरा काम है। डेंटिस्ट, आपका दांत निकालना पड़ेगा। कपिल, कितने पैसे लगेंगे? डेंटिस्ट, 200 रुपये। कपिल, यह लो 50 रुपये, थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। एक कंजूस अपने घर की छत से नीचे गिर गया। गिरते हुए उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरा खाना मत बनाना। पत्नी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पति, ओह, पर मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने की सोच रहा था। पत्नी, जानू मैं तो मजाक कर रही थी। पति, मैं भी मजाक ही कर रहा था, चल उठ के खाना बना। एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया। वह खांसते खांसते मर गया। पत्नी रोते रोते बोली, हाँ यह क्या हो गया, पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर कहते ही मर गए। चिंटू, तू पागल है क्या? मिंटू, क्यों, क्या हुआ? चिंटू, ये तूने मेरी कैसी फोटो खींच दी? लड़की वालों को भेजनी थी, इसमें पीछे कुत्ता आ गया। मिंटू,
हाँ तो भाई बता दियो उन्हें कि तू आगे वाला है। भगवान क्या चाहिए तुझे? काका, एक नौकरी, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा। भगवान तथास्तु। आज काका एटीएम में गार्ड हैं। मास्टर जी पिंटू से कॉपी छुपा ले, पीछे वाला देख रहा है। पिंटू देखने दो मास्टर जी, मैं अकेला फेल नहीं होना चाहता। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल जा रहा था। तभी उसकी पत्नी का फोन आया। पत्नी, कहाँ हो? पति, अरे एक्सीडेंट हो गया है इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पत्नी, टिफिन का ध्यान रखना, वो टेढ़ा हो गया तो उसमें रखी दाल गिर जाएगी। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी कोई कहानी सुनाओ ना। माँ, बेटा मुझे तो कोई कहानी नहीं आती। हाँ तो थोड़ी देर रुक जा, तेरे पापा घर आएंगे तो पूछूंगी कि इतना लेट क्यों हुए, तो देखना वो कितनी कहानियां सुनाते हैं। पत्नी, सुनिए, लेडीज क्लब में आज घर से किसी एक फालतू चीज लाने को कहा है। पति, अच्छा तुम कुछ ले जा रही हो? पत्नी, हाँ आप चलेंगे ना मेरे साथ? जेलर, कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी, मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर, लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है। कैदी, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। पत्नी, आप मुझे रानी कहकर क्यों बुलाते हो? पति, क्योंकि नौकरानी शब्द लंबा हो जाता है। पत्नी चिढ़ते हुए, आपको पता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? पति, नहीं, बताओ क्यों कहती हो? पत्नी, क्योंकि जानवर शब्द लंबा हो जाता है इसलिए सिर्फ जान। अध्यापक, बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? छात्र, जी नहीं मालूम। अध्यापक, बेंच पर खड़े हो जाओ। छात्र खड़े होकर, सर कुतुब मीनार अभी नहीं दिखाई दे रही। डॉक्टर, कैसे हो? शराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज, जी डॉक्टर साहब बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया। और यह तुम्हारे साथ कौन भाई साहब हैं? मरीज, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। पति पत्नी से, जरा पानी पिला दो। पत्नी, क्या हुआ, प्यास लगी है? पति गुस्से से, नहीं गला चेक करना है कि कहीं से लीक तो नहीं है। संता रोटी का एक निवाला खुद खा रहा था और एक पास बैठी मुर्गी को खिला रहा था। बंता, ये क्या कर रहा है? संता, चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। पत्नी, प्लीज मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। पति, अच्छा बस अपनी ही चिंता है, मैं भले ही डर डर के मर जाऊं। एक आदमी साधु से बोला, मेरी बीवी बहुत परेशान करती है, कोई उपाय बताइए। साधु गुस्से से बोला, अगर मेरे पास कोई उपाय होता तो मैं साधु क्यों बनता। एक शराबी एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। एक वर्दीधारी युवक उधर से गुजरा। शराबी ने उससे कहा, एक टैक्सी ले आओ। युवक, मैं पायलट हूँ, टैक्सी ड्राइवर नहीं। शराबी, तो नाराज क्यों होते हो भाई, एक हवाई जहाज ले आओ। शराबी को शुद्ध दारू पीता देख अमेरिकन बोला, पानी तो मिला लो। शराबी, हम इंडियन हैं, इतना पानी तो दारू देख के मुंह में ही आ जाता है। जब पिंकू पैदा हुआ तो संता डॉक्टर से सलाह लेने गया कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। डॉक्टर, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल देना चाहिए। संता, लेकिन डॉक्टर साहब उबालने से बच्चा जल नहीं जाएगा। संता, मुझे जहर देना। दुकानदार, पहले डॉक्टर से लिखा के लाओ। संता अपनी शादी का कार्ड दिखाता है। दुकानदार, बस कर यार, रुलाएगा क्या, बड़ी बोतल या छोटी।